जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सूतक पातक विचार। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ऊपर आ रहे कष्टों का एक कारण सूतक के नियमों का पालन नहीं करना भी हो सकता है। सूतक का संबंध जन्म एवं मृत्यु के निमित्त से हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया में अन्य प्रकार की जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप सूतक माना जाता है। जन्म के बाद नवजात की पीढ़ियों को हुई अशुचिता 3 पीढ़ी तक 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी तक 6 दिन। ध्यान दें, एक रसोई में भोजन करने वालों की पीढ़ी नहीं गिनी जाती, वहाँ पूरा 10 दिन सूतक माना जाता है। प्रसूति नवजात की माँ को 45 दिन का सूतक रहता है। प्रसूति स्थान 1 माह तक अशुद्ध, इसलिए कई लोग जब भी अस्पताल से लेकर घर आते हैं तो स्नान करते हैं। अपनी पुत्री पीहर में जने तो हमें 3 दिन का, ससुराल में जन्मे तो उन्हें 10 दिन का सूतक रहता है और हमें कोई सूतक नहीं रहता है। नौकर चाकर अपने घर में जन्म दे तो 1 दिन का, बाहर दे तो कोई सूतक नहीं। पालतू पशुओं का, घर के फालतू गाय भैंस घोड़ी बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर हमें 1 दिन का सूतक रहता है, किंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं रहता। बच्चा देने वाली गाय भैंस और बकरी दूध क्रमशः 15 दिन 10 दिन 8 दिन तक अभक्ष अशुद्ध रहता है। पातक का संबंध मरण के निमित्त हुई अशुद्ध से है। मरण के अवसर पर दाह संस्कार इत्यादि में जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष पातक प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। मरण के बाद हुई अशुचिता 3 पीढ़ी 12 दिन, 4 पीढ़ी 10 दिन, 5 पीढ़ी 6 दिन। ध्यान दें, जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है, न कि मृत्यु के दिन से। यदि घर का कोई सदस्य बाहर विदेश में है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है उस दिन से शेष दिनों तक उसे पातक लगता है। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र करने से शुद्धि हो जाती है। गर्भपात, यदि किसी स्त्री यदि गर्भपात हुआ है तो जितने माह का गर्भ पतित हुआ उतने ही दिन का पातक मानना चाहिए। घर का कोई सदस्य तपस्वी साधु सन्यासी बन गया हो तो उस साधु संत को उससे घर में होने वाले जन्म मरण सूतक पातक नहीं लगता, किंतु स्वयं उसका ही मरण हो जाने पर उसके घर वालों को 1 दिन का पातक लगता है। विशेष किसी अन्य शव यात्रा में जाने वालों को 1 दिन का, मुर्दा छू लेने वाले को 3 दिन, मुर्दे को कंधे पर देने वाले को 8 दिन की अशुद्धि जाननी चाहिए। घर में कोई आत्मसात कर ले तो 6 महीने का पातक मानना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति के मुँह में निर्मोह में आग लगाकर जल मरे, बालक पढ़ाई में फेल होकर या उसके ऊपर कोई दोष देकर आत्महत्या करता है मरता है तो इसका पातक 12 पक्ष यानी 6 महीने का होता है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जिसके घर में इस प्रकार का अपघात होता है वह 6 महीने तक कोई बुद्धिमान मनुष्य भोजन अथवा जल भी ग्रहण नहीं करता, वह मंदिर नहीं जाता और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर में चढ़ाया जाता है। जहाँ आत्महत्या हुई है उस घर का पानी भी 6 माह तक नहीं पीना चाहिए और अनाचारी स्त्री पुरुष के हर समय ही पातक रहता है। यह भी ध्यान से पढ़िए। सूतक पातक की अवधि में देव शास्त्र गुरु की पूजन प्रक्षाल आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित हैं। इन दिनों में मंदिर के उपकरणों को स्पर्श का भी निषेध है, यहाँ तक कि गुल्लक में रुपया डालने का भी निषेध बताया। दान पेटी में दान भी नहीं करना चाहिए। देव दर्शन प्रतिष्ठा जो पहले से याद है वो विनती स्तुत बोलना, भाव पूजा, हाथ की अंगुलियों पर जप लेना शास्त्र सम्मत है। कहीं कहीं लोग सूतक पातक के दिनों में मंदिर न जाकर इसकी समाप्ति के लिए मंदिर जी से गंधोदक लाकर शुद्ध के लिए घर दुकान में छिड़कते हैं। ऐसा करने पर नियम घोर घनघोर पाप का बंद हो जाते हैं। मानो या न मानो, यह सत्य है। नहीं मानने पर दुख कष्ट तकलीफ होगी। इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप आगे घर परिवार में हो जन्म मरण के अवसरों पर अनजाने में कहीं भी दोष का उपार्जन न हो। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब